प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस नेताओं के हाथ में संविधान की कौन सी किताब दिख गई है जिसके पन्ने खाली हैं? कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी ही तो हैं जो संविधान की लाल किताब लेकर प्रचार करते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी उनकी ही बात कर रहे होंगे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की बात क्यों की कि कांग्रेस के नेता संविधान की जो किताब दिखा रहे हैं वो भीतर से खाली है? उन्हें कम से कम कुछ तो प्रमाण देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस लाल किताब की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी रैलियों में दिखाते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो खुद ही यह किताब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे रहे हैं। क्या तब उन्होंने खोलकर नहीं देखा कि किताब के भीतर क्या है? अगर यह किताब नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार वो कौन सी किताब है जो कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं जिसके पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा है? प्रधानमंत्री मोदी और रामनाथ कोविंद की यह तस्वीर जुलाई 2017 की है। अब आप अक्टूबर 2023 की यह तस्वीर देखिए। अमित शाह को संविधान की लाल किताब दी जा रही है, वही किताब जिसे राहुल गांधी अपनी रैलियों में दिखाते हैं। खुद प्रकाशक ने यह किताब अमित शाह को दी है। लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी इसे छापती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कभी इसे खोलकर देखा ही नहीं कि इसके भीतर क्या है? बीजेपी ने कभी किताब के कवर के लाल रंग को लेकर नक्सल, अर्बन नक्सल से जोड़ने की कोशिश की ताकि चुनाव के मुद्दे भटक जाएं, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने से जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी यह सब बोलने लगे हैं कि किताब के भीतर कुछ भी नहीं लिखा है, राहुल गांधी अपनी सभाओं में किताब खोलकर दिखाने लगे हैं। यह नई किताब नहीं है। इसके लिए हजारों साल से इस देश में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए और आरएसएस बीजेपी कहती है संविधान को परे करो, संविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वे जनता को इस तरह से क्यों भरमाते हैं कि राहुल गांधी जो किताब दिखाते हैं वो भीतर से कोरा है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के जो हाथ में जो लाल किताब हरदम आप अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन उस राहुल गांधी के लाल किताब जो संविधान का किताब है और उसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस किताब को लेकर के ये बताया है कि उस किताब में जो है कुछ नहीं लिखा है और उस किताब केवल जो लेके घूमते हैं राहुल गांधी वो खाली है। इसी को लेकर के इस रिपोर्ट में रवीश कुमार ने जो बताया है कि क्या राहुल गांधी अगर उस खाली किताब को लेकर घूमते हैं तो फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी किताब को राष्ट्रपति को भेंट में क्यों दिया था? इसी को लेकर के इस वीडियो में हम जानेंगे और हम मिलेंगे आपको वीडियो के अंत में। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात क्यों कही? 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके पास अपने कामों की सूची इतनी लंबी होगी कि उसी से भाषण भर जाए। लेकिन वे जनता को इस तरह से क्यों भरमाते हैं कि राहुल गांधी जो किताब दिखाते हैं वो भीतर से कोरा है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा? क्या जनता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की यही समझ बनी है कि उसे झूठ और इधर उधर की बातों से भरमाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है, उससे वोट लिया जा सकता है? उन्हें इस तरह की चालाकी क्यों करनी पड़ती है? वे इस बयान में एक चतुराई करते हैं, नोट कीजिए। अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि राहुल गांधी ही अकेले कांग्रेस नेता हैं जो अपनी सभा में संविधान की किताब निरंतर दिखाते हैं जिसका कवर लाल रंग का है। प्रधानमंत्री ने भी देखा होगा, फिर भी वे राहुल का नाम नहीं लेते। कहते हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। राहुल गांधी इस लाल किताब को लोकसभा चुनाव के समय से लेकर घूम रहे हैं, जबकि यह किताब तो 2017 से प्रधानमंत्री मोदी के पास थी। वो खुद ही राष्ट्रपति कोविंद को सौंप रहे हैं और उसकी तस्वीर मौजूद है। इस रूप में छापने का सुझाव वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने दिया था। संविधान की इस किताब पर बहुत सारी रिपोर्ट है मीडिया में। लोकसभा चुनावों के समय इस किताब की मांग बढ़ गई। 2023 में पूरे साल में इसकी 5000 प्रतियां बिकी थी, लेकिन 2024 के 6 महीने में जब राहुल गांधी इस किताब को दिखाने लग जाते हैं तो 5000 से अधिक प्रतियां बिक जाती हैं। चुनाव के बाद इस साल जून में कई जगह इस किताब के बारे में खबर छपी। 2009 से यह किताब छप रही है, जिसकी प्रस्तावना मोदी सरकार में ही अटॉर्नी जनरल रहे के वेणुगोपाल ने लिखी है। के वेणुगोपाल 2017 से 22 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं।
इसके बाद भी बीजेपी के नेताओं ने इस किताब के कवर के लाल रंग को अर्बन नक्सल से जोड़ दिया और बीजेपी कहने लग गई कि भीतर से खाली है। संविधान की जिस किताब की प्रस्तावना मोदी सरकार में 5 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे के वेणुगोपाल ने लिखी हो, उस किताब को प्रधानमंत्री मोदी कोरा कह रहे हैं। क्या उसी किताब को कह रहे हैं? क्या बीजेपी और गोदी मीडिया के तंत्र को, आईटी सेल के तंत्र को इतना भरोसा हो गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह अभियान भी जनता के बीच चला दिया जाएगा कि संविधान की जो किताब दिखा रहे हैं वो खाली है? क्या राहुल के संविधान बदलने के अभियान का बीजेपी के पास इसी टाइप का जवाब बचा है? कोई और जवाब नहीं। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में लाल किताब को दिखाना फिर भी नहीं छोड़ा है। बस फर्क यही है कि अब वे किताब को खोलकर दिखाने लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह ध्यान ही नहीं आया कि उनके इस झूठ के जवाब में राहुल गांधी किताब खोलकर दिखा सकते हैं? मीडिया में रिपोर्ट है कि 760 रुपए की इस किताब को कांग्रेस ने कई बार प्रकाशक से थोक में खरीदा है और बांटा है। आप भी इस किताब को खरीद कर देख सकते हैं। क्या इस देश में कोई प्रकाशक इतनी हिम्मत कर सकता है कि वह संविधान की किताब बांटे और भीतर से संविधान के एक एक शब्द को हटा दे? प्रकाशक तो ऐसा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी क्या झूठ बोल सकते हैं इसे लेकर? जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, जब कहते हैं राहुल गांधी लाल संविधान दिखा रहा है, तो राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी का, अंबेडकर जी का, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। और उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के मजदूर का, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई है ये। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है, जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। भारत की जनता को समझने में अभी कई साल लग जाएंगे कि भटकाने की इस टेक्निक के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने कितने जरूरी मुद्दों पर बात नहीं की। गोदी मीडिया ने संविधान की किताब के कवर के रंग को लेकर कितनी डिबेट की, सोयाबीन के दाम को लेकर कितनी डिबेट की, बस इतने से आपको फर्क पता चल जाएगा। जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर कई दिनों तक पहले पन्ने पर रिपोर्ट छपनी चाहिए थी, पड़ताल होनी चाहिए थी कि कांग्रेस के नेता कौन सी किताब बांट रहे हैं संविधान की, जिसके कवर पर संविधान लिखा है लेकिन भीतर संविधान का एक शब्द नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से राहुल गांधी को लेकर के, उनके लाल किताब को लेकर के बीजेपी उन पे जो है कि वार कर रही है। और बीजेपी के जो लीडर हैं, कहने का मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उसको उस किताब को लेकर के ये बता रहे हैं कि उस किताब में कुछ नहीं लिखा है, जबकि वो किताब खाली है, सादा पन्ना है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं है। और ये लाल रंग का जो किताब राहुल गांधी लेके घूमते हैं, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें भी बताई है। और हमारे संविधान के बारे में भी कहा है कि अगर बाबा साहेब ने उसमें
और बाबा साहेब ने जो संविधान को बनाया है उसका जो है कि अपमान जो है कि राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसी तरह की कई तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कहा है और आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने उसका जवाब देते हुए उस लाल किताब को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि संविधान का जो किताब राहुल गांधी लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं और अपने हर प्रचार में अपने भाषण में उसको लेकर दिखाते हैं जनता को। इसको लेकर के राहुल गांधी ने साफ दिखा दिया कि देख लो, ये मैं जो किताब लेके घूमता हूँ इसमें लिखा है या नहीं लिखा है। और इस तरह की राजनीतिक अब होना चालू हो गया है। कटोगे तो बटोगे के नारा दे रहे थे, अब आज जो है संविधान के ऊपर भिड़े हैं और अब संविधान को लेकर के किस तरह की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं और इसी को लेकर के तमाम तरह की बातें भी चल रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लाल किताब को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।